ये है आगरा बल्केश्वर इंदर एन्क्लेव की रहने वाली ऋतु गोयल। ऋतु गोयल हाउसवाइफ हैं और बचपन से ही प्लांट लवर हैं। शादी से पहले ही वो अपने घर में छोटे छोटे पौधे लगाती थीं। गिफ्ट के तौर पर अपने मेहमानों को पौधे बांटती थी। उनका ये शौक़ कोविड-19 के दौरान और बढ़ा। जब लोग घरों में कैद थे तब ऋतु खाली समय में अपने घर को गार्डन बनाने में लगी हुई थी। उन्होंने अपने 3 मंजिला घर के तीनों फ्लोरों पर लगभग 150 से ज़्यादा अलग अलग तरह के पौधे लगाए हैं। अब ऋतु गोयल का परिवार अपनी छत से उगाई हुई सब्जियां ही खाता है। उनकी छत पर सब्जियों के अलावा मसाले, फूल और कई जड़ी बूटियों के छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। ऋतु खुद इन पौधों की देखभाल करती हैं। उन्होंने एक प्लांट लवर के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, जिस पर वह महत्वपूर्ण जानकारियां दूसरे लोगों से साझा करती हैं। इस ग्रुप में जयपुर, भोपाल, दिल्ली, गुड़गांव से लेकर लंदन तक के लोग जुड़े हुए हैं। एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए अब ऋतु गोयल के इस छोटे कदम की खूब तारीफ हो रही है। आगरा से हरिकांत शर्मा की रिपोर्ट। अगर आप नेचर लवर हैं तो आपको बस कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक प्रयास, एक छोटा सा कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। और वो कदम ये है कि आप अपने घरों में भी प्लांट्स लगा सकते हैं और नेचर के लिए काम कर सकते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंदिरा एन्क्लेव है बल्केश्वर में और वहाँ की रहने वाली हैं ऋतु गोयल जी, और उन्होंने अपने घर को ही पूरा बागवानी में तब्दील कर दिया। शायद ही ऐसा कोई सब्जी का कोई पेड़ या फल उन्होंने ना लगाया हो, यानी कि तमाम फूल सब्जी रोपी हैं उन्होंने अपनी छत पर, पूरा गार्डन बना दिया है। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई ये जान लेते हैं हमारे साथ खुद ऋतु गोयल जी। मैम, कहाँ से शुरुआत हुई कि आपको गार्डन छत पे बनाना चाहिए? क्योंकि तमाम जो लोग हैं उनके पास ये बहाना रहता है कि भाई हमारे पास ज़मीन नहीं है तो हम कहाँ लगाएं। देखिए, शौक तो मुझे बचपन से ही है और मजबूरी बस यही थी कि वही वाली बात आ जाती है कि मैं भी पहले शुरू में यही सोचती थी कि ज़मीन नहीं है तो हम ज़मीन पर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर लगा सकते हैं। और फूलों के पौधे मैंने काफ़ी साल तक लगाए, पर फिर भी अब धीरे धीरे हम इससे मोटिवेट होते रहे और जिस तरह से पॉल्यूशन का हाल हो रहा है उस हिसाब से हमने सोचा ज़मीन को इतना बड़ा इशू नहीं है। हम अपने ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, जितना भी है आपके पास आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े गमले ना लगाइए, ग्रो बैग लगाइए। तो मुझे वहीं से आइडिया हुआ कि हम ग्रो बैग, जब मैंने उसमें यूट्यूब वगैरह पे देखा कि ग्रो बैग मिल रहे हैं बाहर, तो मैंने फिर मेरे दिमाग में आइडिया है कि अब मैं ग्रो बैग ही लगाऊंगी छत पर। तो मैंने सब तरह की सब्जियां और सब तरह के फ्रूट्स उसमें लगा रखे हैं। तो अभी छत पर अपनी पे कौन कौन से पेड़ है, कौन कौन से पौधे हैं, सब्जी के, फूल के, कौन कौन से? देखिए, सब्जियां तो सीजन के हिसाब से हैं और अभी गर्मियों का सीजन जा रहा है, जाड़ों का आ रहा है, तो जाड़ों के मैंने बीज डाले हुए हैं। मटर है, सेम है, शिमला मिर्च, बैंगन, और बाकी इस समय तोरई हैं, बीन्स आ रही हैं, करेले हैं, भिंडी आ रही हैं। किस तरह से इसका रखरखाव करते हैं आपको कोई आइडिया? नहीं, रखरखाव के लिए बहुत ज़्यादा इनको जरूरत नहीं पड़ती है सब्जियों वगैरह को। थोड़ा सा इनको गर्मी कम चाहिए, तो गर्मियों में मरने का इनका डर रहता है, तो थोड़ी आपको छाई के लिए आप उसमें ग्रीन नेट डाल दीजिए उसके ऊपर। और बाकी फ्रूट्स के जो पौधे होते हैं उनको आप 24 घंटे धूप में रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए बस ये होता है कि फ्रूट्स के पौधों में आपको हर महीने खाद डालनी पड़ती है, और फूलों के पौधों में तो आप अगर एक बार खाद डाल के बना देते हैं तो आपको 6 महीने के बाद खाद डालनी। आपने जानकारी दूसरों को साझा करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, उसका नाम शायद प्लांट लवर है। वो क्यों बनाया और उसका किस तरह का रिस्पॉन्स है? देखिए, प्लांट लवर्स तो मैंने शौकिया बना लिया था, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में सब लोग ये बोलते थे कि आप हमें बताइए इसमें क्या करना चाहिए। तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती थी कि मैं हर किसी को फ़ोन पे इतना टाइम नहीं दे पाती थी, क्योंकि ऑलरेडी सोशल वर्क रहते हैं मेरे। तो इसलिए फिर मैंने एक ग्रुप बनाया कि मैंने कि ग्रुप में जिसको प्रॉब्लम हो वो उसमें डाल दीजिए, तो कोई ना कोई उसका जानकारी उसकी दे ही देगा। रिस्पॉन्स और कहाँ के लोग जुड़े? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उसका और फेसबुक पे भी ग्रुप है इसका, और बहुत लोग उससे अपने आप जुड़ रहे हैं। और खुद मेरे पास फ़ोन आते हैं कि अपने प्लांट लवर्स ग्रुप में जोड़ लीजिए। ये मेरा नंबर है। जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, यहाँ तक कि लंदन से भी हमारी एक जुड़ी हुई हैं, जिनका बगीचा इतना सुंदर है कि उनके में वो हमेशा अपनी फ़ोटो भेजती हैं और उससे हम लोग बहुत मोटिवेट होते हैं। आखिरी सवाल, जो शायद कैमरे के पीछे जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी एक मैसेज के तौर पर, ज़मीन लोगों को, जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि ज़मीन लोगों के पास नहीं है तो पेड़ कहाँ लगाएं, ऐसा बहाना भी लोग बनाते हैं। और जिस तरह से एनवायरनमेंट हमारा ख़राब हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है, उसके लिए कोई एक मैसेज, एक पहल तो आपने शुरू किया, लेकिन कोई मैसेज लोगों को? जी बिल्कुल, देखिए, हम बहुत बड़े तौर पर काम नहीं कर पाते हैं और हर किसी के पास होता है कि हम कहाँ लगाएं पौधे। देखिए, कहाँ लगाएं, हमारे पार्क में भी कंप्लीट हैं और स्कूलों में भी हैं। तो आप अपने घर से शुरुआत कीजिए। अगर आपका घर का एनवायरनमेंट शुद्ध होगा तो आप प्रकृति के लिए, आप पृथ्वी के लिए सोच पाएंगे, अपने शहर के लिए सोच पाएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो आप ये सोचेंगे, देखिए मुझे कहीं भी जगह मिल जाए तो मैं इस प्रकृति के लिए कुछ करूं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अगर आपको प्रकृति के लिए कुछ
कुछ करना है, अगर आप अपने वातावरण के लिए बचाने के लिए एक कदम उठाना चाहते हैं तो आप अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। 2 फायदे हैं, एक तो वातावरण को नुकसान पहुंचने से बचेगा और दूसरा आपको हेल्दी सब्जियां मिलेंगी, वो भी केमिकल फ्री। और ये कर दिखाया है ऋतु मैम ने कर दिखाया है, जो कि अब लोगों के लिए एक मिसाल भी बन रही है। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज़ 18 आगरा।